वसीम साहब नमस्कार, शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। बताइए सर, क्या कह रहा है मार्केट आज और आपकी नजर कौन से शेयरों पर है? हाँ, गुड मॉर्निंग अभिषेक। तो मार्केट कल बहुत अच्छी चाल दिखा रहा और बताया कि अब रिलायंस और एचडीएफसी बैंक में चाल आ गई है। और मुझे कोई दो राय नहीं, 20,000 आया ही आया। अब इस हफ्ते आए, अगले हफ्ते आए, कोई दो राय नहीं, क्योंकि काफी कंसोलिडेशन हो गई इंडेक्स पे। और कल हमने देखा भी कि मिड कैप वगैरह ने कल न्यू हाई मारा, लेकिन वहां से थोड़ा सुस्त हो गए, विच मीन्स अब मनी वापस लार्ज कैप्स में आ रहा है। और आपने देखा कल इंश्योरेंस के शेयर, आपके रिलायंस, आपके बाकी जो आईटी के ऑटो के शेयर थे, आईटी में डेफिनेटली प्रॉफिट। तो मैं दो सजेशंस कहूंगा, मुझे बहुत पसंद है। एक तो आईएक्स, देखिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एक्सचेंजेस आर डूइंग वेरी वेल। आईएक्स में कपलिंग की बात रही है, बट इट स्टिल हैज अ 88% एबिटा मार्जिन। और जैसे मैंने पहले भी कहा, मैंने इनफैक्ट ये 122-25 पे बहुत कॉन्ट्रेरियन होकर इन्वेस्ट किया था और करवाया भी था लोगों को। मैं अभी भी सोचता हूं आईएक्स की रियल अनलॉकिंग ऑफ वैल्यू अगले 2-3 साल में आएगी, क्योंकि वॉल्यूम्स ऑन द पावर एक्सचेंज विल बी 5, 10, 15 टाइम्स जो अब है। पावर इज नाउ इन सरप्लस और आपकी रेगुलेशन विल बी माने जो है ना उसका जो एक्सचेंजेस पे टर्नओवर है, दैट इज गोइंग टू बी अ किकर। तो मुझे आईएक्स बहुत पसंद है। लॉन्ग टर्म तो 180-85 जा सकता है, अभी 155 और 158 का टारगेट, 135 का स्टॉप लॉस। दूसरा, हमने कल एज अ डिस्क्लोजर बंधन बैंक की कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड की थी और आज उसकी प्रेजेंटेशन भी है। देखिए, बंधन बैंक हैज बीन एन अंडर परफॉर्मर फॉर अ लॉट ऑफ रीजन, लेकिन अगर आप उसका सम ऑफ पार्ट्स लीजिए, उन्होंने सारी प्रोविजनिंग कर ली। कॉस्ट ऑफ मनी फॉर देम ऑन अ रिटेल डिपॉजिट इज द लोएस्ट। और आज आपको पता है, शायद अचंभा है कि देयर अनसिक्योर्ड लोन्स आर नाउ एट द लीस्ट इन द लास्ट 3 इयर्स। उन्होंने ज्यादातर सब कोलैटरलाइज कर दिए। फोर्थली, बंधन में अब म्यूचुअल फंड भी है और ग्रुप फाइनेंस जो एक एचडीएफसी बैंक का, एचडीएफसी का छोटा लेंडिंग आर्म होता था, वो भी उस अब बंधन बैंक में है। तो सम ऑफ पार्ट्स में बंधन के पास सारा कुछ है, विच अ बैंक शुड हैव। हाँ, अंडर परफॉर्मेंस रहा है बिकॉज ऑफ द राइट रीजंस, बट वो कह रहे हैं प्रोविजनिंग एंड ऑल इज हिस्ट्री नाउ। आगे जाते हुए निम एंड प्रॉफिट्स विल बी वेरी मच ऑन द कार्ड। ये उसके लिए है जो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होल्ड कर सके, लेकिन मुझे लगता है ये अंडरडॉग एक आउट परफॉर्मर हो सकता है। मैं इनिशियल टारगेट 250 का दूंगा, उसके बाद 275 भी मैं रूल आउट नहीं करता। यहां से विद अ 1 ईयर टारगेट 200, 205 का आप स्टॉप लॉस रखिए। थोड़ा कंजर्वेटिव होना पड़ेगा, लेकिन मुझे जो वैल्यू दिखती है इसकी बहुत ट्रिमेंडस है। ठीक है वसीम साहब, आपने जो आज आईएक्स दिया ना, एक्चुअली वो टेक्निकली और डेरिवेटिव के हिसाब से हमको भी ठीक लगा, इसलिए आज हमने भी आईएक्स रखा। धीरे धीरे सर आपके जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं आपसे ही, तो आज आईएक्स हमारी लिस्ट में भी था। और दूसरा सर, बंधन बैंक भी आपका अच्छा शेयर है, मेरे को लग रहा है कि इसको होल्ड करना चाहिए और एक बढ़िया, बहुत बढ़िया रिटर्न देगा। और एक और थैंक यू आपको मैं दूंगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए। आपने हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करके रखा कि रिलायंस ठीक है। आज एक रिपोर्ट आई, वो कह रहे हैं 2800 टारगेट है, फिर पता ये लगा कि आज भी रिलायंस चल सकता है। तो आज आपने ये 3 शेयर जो दिए ना, काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्टर भी है और बिल्कुल फिट भी है, टेक्निकली भी बिल्कुल फिट हो रहे हैं। सर एक शेयर ना मेरे को थोड़ा इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पता करना है आपसे, आप उस पर अच्छा गाइड भी कर पाएंगे। वो है जियो फाइनेंशियल का शेयर। काफ़ी सारे लोगों के मन में ये चल रहा है कि 200-220 के आसपास काफ़ी सारे हाउसेस ने भी ले रखा है। क्या हमको इस मार्केट के छोटी मोटी उथल पुथल से निकलकर एक अच्छा पक्का शेयर लेके रखना चाहिए? तो जियो फाइनेंशियल्स पे आप हाँ हैं और रख लें सर, ठीक ठाक वैल्यू लेके? बिल्कुल डिम्पी जी, आपकी सही फरमाइश है। देखिए, मैंने और हमारे क्लाइंट्स ने, मैंने क्लाइंटों के बिहाफ पे एज ए डिस्क्लोजर हमने जियो फाइनेंस इकट्ठा किया है। इस फॉल में जो मेरे बहुत जिससे मैं कहता हूं नॉलेजेबल इन्वेस्टर्स हैं या लार्ज सम इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने एचडीएफसी बैंक और जियो पे अच्छा पैसा लगाया है और वो सोचते हैं कि अगले 2-3 साल इसको छुएंगे नहीं, और जैसे जैसे आपको नंबर्स आएंगे, ग्रोथ टारगेट्स आएंगे, वी विल बाय। देखिए, हाउस ऑफ रिलायंस के घर से अगर आपको कोई ऐसी ऑफरिंग आती है, तो आपको पता ही होना चाहिए कि इसमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म में जेस्टेशन में देर आर गोइंग टू दे आर सोइंग द ग्राउंड फॉर मच बेटर हार्वेस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आई वुड से जियो फाइनेंस इज अ मस्ट इन योर पोर्टफोलियो, बट थोड़ा सा लॉन्ग टर्म आउटलुक नहीं। आपने रिलायंस पे सही फरमाइश की, अंडर परफॉर्मर था टेक्निकली भी। कल 2370 के ऊपर अगर क्लोज रहेगा 2 दिन के लिए, तो जैसे मैंने आपको कहा ईयर एंड तक 2650 का, 2700 का टारगेट बहुत आराम से आ सकता है।
बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, आज समय देने के लिए और ये सारी राय स्टॉक्स पर बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप कल सुबह फिर होती है आपसे मुलाकात। रेलवे स्टॉक्स लगातार फोकस में हो और खबरों का दम भी उनको मिल रहा है। टैक्समेको रेल, इसका QIP खुला है। फ्लोर प्राइस है 135 रुपये 90 पैसे प्रति शेयर का। टैक्समेको रेल, ठीक है, और 9% डिस्काउंट पर यह QIP प्लेसमेंट किया जाएगा। QIP साइज है 750 करोड़ रुपए का। इसको लेकर जरा आप हिमांग व्यू दीजिए। हालांकि थोड़ा डिस्काउंट पर है तो थोड़ा सा ज़रूर नीचे हो सकता है कि आएगा, 150 रुपये के आसपास का भाव है, लेकिन ये शेयर चला हुआ है। अगर आप 6 महीने में देखें तो अच्छी रफ्तार है, महीने भर में भी शेयर अच्छे से ऊपर आया है। इसमें क्या रणनीति होनी चाहिए? थोड़ा नीचे आए तो फिर से एंट्री का मौका बनेगा। एक बहुत बड़ी थीम उभर के आई है, पर्टिकुलरली लास्ट 6 to 8 मंथ्स के अंदर। और अच्छी बात यह है कि चाहे वो वंदे भारत रिलेटेड ऑर्डर फ्लो हो या अपग्रेडेशन ऑफ इंफ्रा हो, उसमें एक लगातार गवर्नमेंट की तरफ से भी जो ग्रोथ है या ऑर्डर फ्लो है वो लगातार जारी है। मेरा कंसर्न सिर्फ ये है कि ये सारी कंपनीज में लो फ्लोटिंग स्टॉक है, और जैसा आपने देखा टैक्समेको के केस में कि QIP जो कर रहे हैं वो सब्सटेंशियल डिस्काउंट पे कर रहे हैं, विच मीन्स कि मार्केट के अंदर इतनी डेप्थ या लिक्विडिटी नहीं है। तो मोमेंटम के तौर पे आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, चाहे वो टीटागढ़ वेगर हो। मेरी पर्सनल जो पिक है विद इन द रेलवे एंड डिफेंस वो है BEML, जो स्टॉक भी काफी चल चुका है, पर मुझे लगता है कि उसकी जो मार्केट कैप है वो अभी भी 9-9.5 हजार करोड़ है, और जो अपॉर्चुनिटी साइज है वो बहुत ही बड़ी है। तो अगर थोड़ा 2 या 3 पार्ट में आप उसको एक्यूमुलेट करें तो BEML कैन बी अ बिग अपसाइड पोटेंशियल फ्रॉम करंट लेवल्स आल्सो, बट रेलवे एज अ मोमेंटम इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। स्क्रीन पर जरा लेके आइए LTTS को। क्या IT कंपनी में LTTS ठीक लग रही है? सोनी आपको एक बार जरा जल्दी से बताइएगा, स्पीड से पूछेंगे। लेवल से आप बाय कर सकते हैं। 4700 प्लस के लेवल्स टारगेट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। पोजिशनल बेसिस पे शॉर्ट टर्म पोजिशनल रहेगा, बट डेफिनेटली यहाँ से बाय कर सकते हैं और नीचे स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं 4480 पे। आपने कल सोनी टाटा पावर के ऊपर रिकमेंडेशन दी थी, एक बार जरा आज वापस से आप उसका रिपीट करके दोहरा सकते हैं कि टाटा पावर पे अभी भी आप बुलिश हो, और दूसरा स्टॉप लॉस टारगेट क्या है? जी, टाटा पावर अभी थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। 265 क्रॉस करता है तो उसके ऊपर आप फ्रेश ब्रेकआउट आएगा, अगेन आप उसमें एंटर कर सकते हैं। 265 ब्रेक करने का इंतजार कीजिए, वहां पे आप बाय करेंगे तो आपका टारगेट्स बनेगा 278 to 280 लेवल्स, और नीचे स्टॉप लॉस उस टाइम पे आप प्लेस कर सकते हैं 258 का।